हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुदस्सिर जमील और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज एक नई वीडियो के साथ लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं, जो इंडियन ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसकी सीरीज जो मैंने शुरू की हुई थी, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स में इसमें डाल चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं और उस सीरीज को फॉलो करना शुरू कर दें। बिकॉज कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जनरल ज्योग्राफी हर किसी में होती है। जो बेसिक्स होते हैं वो हर किसी एग्जाम में होते हैं, चाहे वो जेकेएसबी का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो किसी भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपकी बेसिक ज्योग्राफी जो दैट इज इंक्लूडेड। और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, बिकॉज इंटरेक्टिव मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट से बनाए हुए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे, और अगर पसंद आते हैं तो आगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर के ऊपर। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको हिमालयाज के बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया था। एक रेंज भी हम लोगों ने ग्रेटर हिमालयाज जो थी वो कंप्लीट की थी, और आज के लेक्चर में हम लोग मिडिल हिमालयाज के ऊपर चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो मिडिल हिमालयाज है उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग रेंजेस में। टोटल 5 रेंजेस में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपके सामने ये इमेज है दिख रही है आपको। ये मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ टोटल 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 कम्स पीर पंचाल, जो जे&के में लाई करता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लेसर हिमालयाज या इनर हिमालयाज से भी हम इसे जानते हैं। उसके बाद आ जाता है धौलाधर रेंज जो हिमाचल प्रदेश में। देन कम्स मसूरी रेंज जो उत्तराखंड में। देन कम्स नागतिबा रेंज जो उत्तराखंड में है, एंड महाभारत रेंज जो नेपाल में लाई करता है। तो इस इमेज से आप समझ सकते हैं फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की तरफ इसकी डिवीजन किस तरीके से है। तो आजकल बोर्ड में किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में, इवन जेकेएसबी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगा है। वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, स्टेट्स हो चाहे जो भी हो, माउंटेन रेंजेस हो, वो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछने लगा। तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि वेस्ट से सबसे पहली रेंज कौन सी आती है, ईस्ट में सबसे पहली कौन सी आती है, नंबर 1 नंबर 2, इस तरीके से आपने ये चीजें याद रखनी है। सो बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं हम। इसकी एवरेज हाइट तकरीबन 3700 टू 4500 मीटर्स तक है। इसमें इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट जो आते हैं वो आता है शिमला, चैल, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस भी आते हैं, जो हैं पीर पंचाल पास जो जे&के में लाई करता है, जो श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर रोड जो है इस पास के थ्रू जो है निकलती है। देन कम्स बनिहाल पास जो जे&के में है, जवाहर टनल जो जहां पर लोकेटेड है। देन कम्स रोहतांग पास जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू की लॉन्ग रोड पास होती है इस माउंटेन पास के थ्रू। सो चलते हैं नेक्स्ट में जवाहर टनल के ऊपर। ये ओल्डेस्ट, काफी पुराना टनल है। ओल्डेस्ट तो नहीं कहूंगा, बट इसके बारे में क्वेश्चंस तो नहीं आते, बट हमें जरूरी है कि ये पता होना चाहिए। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज बानिहाल टनल, ठीक है। इट इज 2.85 किलोमीटर्स, NH44 पे है, एंड इट कनेक्ट्स जम्मू टू श्रीनगर। तो बढ़ते हैं आगे। इससे आगे मैं आपको बताता हूं, ये है हमारा नेक्स्ट पास जो है रोहतांग, सॉरी जो टनल नेक्स्ट है रोहतांग टनल। इट इज अबाउट 9.02 किलोमीटर्स, लार्जेस्ट हाईवे टनल इन द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। ग्रेटर देन 300 मीटर्स, मतलब 10,000 फीट तक इसकी जो है वो लेंथ है। उसके बाद इट कनेक्ट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज अटल टनल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अटल टनल के नाम से भी जाना जाता है। इट कनेक्ट्स मनाली टू लाहौल स्पीति, तो हिमाचल प्रदेश में ही है। लाहौल स्पीति को मनाली से जोड़ता है। मनाली में एक वैली है सोलान वैली, उसको सिस्सू वैली से जोड़ता है। सो देन कम्स द लास्ट रेंज ऑफ दिस हिमालयाज, दिस इज शिवालिक्स। एवरेज हाइट 900 टू 1200 मीटर्स, यंगेस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स है ये। दिस फॉर्म्स द फुट हिल ऑफ द हिमालयाज। मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की, हिमालयाज के फुट हिल्स फॉर्म करते हैं ये। इट लाइज बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो आप ये देख सकते हैं कि जे&के में अगर इसे देखा जाए, तो जैसे आप देखते हैं कि जे&के एंटर होते हैं हम लोग, तो एक प्लेन आता है, वो हमारा नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, ग्रेट इंडियन प्लेन्स का ही एक्सटेंशन है, जो थोड़ा बहुत जम्मू में लाई करता है। फिर जम्मू से जब हम उधमपुर की तरफ आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता एलिवेटेड पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। तो उधमपुर जो है वो तो दून में देखा जाता है, तो दून इज ऑल्सो है फिजिकल फीचर, जो आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ियां जो दिखती हैं आपको उदेका मंडर, वो शिवालिक्स में दिखती हैं आपके। तो वो शिवालिक्स जो है वो कहाँ लाई करता है, इट लाइज बिटवीन मिडिल हिमालयाज एंड द ग्रेट इंडियन प्लेन्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मैंने आपको जो चीजें बताई, इसके साथ ही हमारा जो हिमालयन रेंजेस थी, तीनों रेंजेस हमने पढ़ ली, उसमें कुछ जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी हमने पढ़ लिए। अब नेक्स्ट में हम आएंगे, अब हम जो है नेक्स्ट फिजिकल फीचर उठाएंगे इंडिया का। इट कुड बी हमारा, हम डेक्कन प्लेट्यू लेकर चलेंगे, या जो हमारा बाकी डेजर्ट्स हैं या कोस्टल प्लेन्स हैं,
कोई भी एक हम लोग सेक्शन लेकर चलेंगे और उस पर हम लेक्चर नंबर 5 में आपसे मिलते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर भी करें और आगे दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी ये नोट्स जो है मिल जाएं। और साथ में आप लोग भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसी तरीके से आप खुद भी जब वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते हुए आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है किसी भी एग्जाम में। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहें, मस्त रहें।